नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके प्रदेश में डीजल पेट्रोल की सप्लाई में की गई 50% की कटौती को जन विरोधी बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इस समय किसानों को अपने खेतों की ट्रैक्टरों से जुताई और खरीफ फसलों की बुआई के लिए सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत होती है। ऐसे समय में डीजल की कमी से प्रदेश के किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। सिंह ने कहा कि डीजल और पेट्रोल अत्यावश्यक वस्तुओं में शामिल हैं, जिनमें आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है। पेट्रोल पंपों को केवल 8 घंटे के सीमित समय के लिए खोलने का कहकर तेल आपूर्ति में कृत्रिम रुकावट पैदा की जा रही है। इसके अलावा तेल डिपो के कार्य करने के घंटे को भी कम कर दिए गए हैं। यह दूरदर्शी फैसला लेने से पहले कम से कम यह तो सोचना चाहिए था कि इसके दूरगामी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रबंधन पहली बार देखा गया है कि तेल कंपनियां घाटे को कम करने के लिए तेल की बिक्री को कम करने का काम कर रही हैं। अजय सिंह ने कहा कि तेल आपूर्ति बाधित किया जाना गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए तेल कंपनी के अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश में डीजल पेट्रोल की जितनी खपत है उसके अनुसार इसकी आपूर्ति बराबर बनी रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। 14 जून को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान का जन्मदिन जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में समस्त कांग्रेस जनों के बीच मनाया गया। सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह को पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान द्वारा केक काटा गया और सभी को अपने हाथों से खिलाकर सभी जनों का मुंह मीठा कराया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी जनों ने जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह को जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं एवं बधाइयां संप्रेषित की और दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान अब बीजेपी और कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के द्वारा दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव के दरमियान दोनों ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना नफा मुनाफा देखकर पाला बदल रहे हैं। इसी कड़ी में 13 जून को कांग्रेस पार्टी छोड़कर अजीत पाल सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहीं 24 घंटे के दौरान कांग्रेस ने बड़ा पलटवार करते हुए बीजेपी और जनसंघ से जुड़े मझौली के सत्यभान गुप्ता, संगीता गुप्ता और बीजेपी से जुड़े सीधी के वार्ड नंबर 17 से व्यापारी रत्नेश सोनी और सोनम सोनी को अपने पाले में लाकर खड़ा कर करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लगभग 50 वर्षों से जुड़े मझौली के सत्यभान गुप्ता, मझौली श्रीमती संगीता गुप्ता, मझौली और सीधी के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यवसायी रत्नेश सोनी, वार्ड 17 सोनम सोनी, वार्ड 17 द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता के प्रयास से कांग्रेस पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर आज जवाहर कांग्रेस भवन सीधी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली गई। पुराने जनसंघी और भाजपाई सत्यभान गुप्ता, संगीता गुप्ता, रत्नेश सोनी और सोनम सोनी को सदस्यता देने के बाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिसकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मेल खाएगी वह पार्टी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता जी के प्रयास से लोग जनसंघ और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। राजनीति में आना जाना लगा रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी विचारधारा क्या है। यदि हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, हमारी विचारधारा
महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और स्वर्गीय दाऊद साहब की विचारों को आगे बढ़ाने का है, वो आदमी कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेगा। जो जा रहे हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो हमारे छोटे भाई जैसे थे, लेकिन वो ऊर्जावान, क्षमतावान व्यक्ति थे और उनकी कांग्रेस में ज़रूरत थी। रही बात हमारे प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय लालचंद्र गुप्ता जी के प्रयास से आज रत्नेश सोनी जी और सोनम सोनी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से, ये सब युवा नेता और नेत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के और कांग्रेस के इन महान महापुरुषों के विचारधारा से प्रभावित हो गए। इनको कोई न सत्ता चाहिए, न इनको कोई पद चाहिए, ये विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। और तो और मझौली से हमारे सत्यभान गुप्ता जी, श्रीमती संगीता गुप्ता जी आए हैं। ये पिछले 50 वर्षों से जनसंघ के कार्यकर्ता थे, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इनका कहना है कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना हुई थी, जिन विचारों और सिद्धांतों के लिए, आज उससे कोसों दूर है। आज हमारे सामने बैठे हैं और कांग्रेस परिवार में हम इनका स्वागत करते हैं। नगर पालिका के चुनावों को लेकर जिस तरह से आपने पलटवार किया है, क्या इसका असर चुनावों में पड़ेगा? क्या जनता आपकी ओर आकर्षित होगी? जन समर्थन आपका बढ़ेगा? अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कांग्रेस सुस्त पड़ी है। अब आज वही लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस जाग गई है। कांग्रेस पहले भी जगी थी और अब भी जगी है और आगे भी जगी रहेगी। हम सही समय पे सही काम करते हैं। हम आपको पहले भी बताए हैं, लोग कांग्रेस के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं तो उनसे ये कहता हूँ, मेरे भी वो मित्र हैं, मेरे भी वो साथी हैं, हो सकता है मेरे परिवार के सदस्य भी हों, लेकिन अनर्गल बातों का प्रचार करके कामों पे ध्यान देना चाहिए। हम कांग्रेस के लोग अपने कामों पे ध्यान देते हैं। हमें लगा कि हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और पिछले कुछ दिनों से हमने अपने कार्यक्रम को गति दी। अभी 22 मई को हमारी अध्यक्ष में नियुक्ति हुई। 22 मई से आज दिनांक तक हमने सारे नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला कांग्रेस की बैठक कंप्लीट कर ली। हमारे सारे जगह पर्यवेक्षक बन गए, हमारा सारे जगह सर्वे हो गया और बहुत सारे लोग हमारे पार्टी से, उनके नीति से, नेताओं की नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता भी लेना चालू कर दिए हैं। आपने सुना होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में चुरहट के युवा नेता अजय पांडे जी ने सदस्यता ली, जो चुरहट का एक स्तंभ माना जाता है। आप सब मीडिया के लोग हैं, स्वर्गीय राम लखन पांडे जी के वो सुपुत्र हैं अजय पांडे जी। उनके जैसा व्यक्तित्व युवा नेता हमारे पास आया है, तो ये हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर आया है। मैं आगे भी आपको बता रहा हूँ, इस तरह बहुत सारे लोग अभी लाइन पे लगे हैं। और ये चुनाव के दरमियान ही क्या सब आ जाएंगे? नहीं, चुनाव के दरमियान भी आएंगे और चुनाव के बाद भी आएंगे। ये तो सिलसिला चालू हो गया है, कारवां लगातार बढ़ता जाएगा। हम लोग मुंह से कम और काम से ज़्यादा जवाब देते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे। सदस्यता लेने के बाद पुराने जनसंघी और भाजपाई सत्यभान गुप्ता ने कहा कि हम लगभग 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। अब हम सब कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांतों पर काम करेंगे। आप जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं, काफ़ी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। इतने वर्षों के अनुभव के बाद आज आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की, क्या वजह है? क्योंकि भाजपा में मैं बहुत दिन से था और संघी भी था, लेकिन वहाँ का कार्यक्रम हमको समझ में नहीं आता है। और भाजपा जो है, जब रस लेना होता है तो हमारे पास आती है, और जब देना होता है तो दूसरे के पास जाते हैं। इसलिए उनका ये कार्यक्रम हमको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि मझौली नगर पंचायत का अध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष जी को गिफ्ट में सौंप रहा हूँ। आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी को छोड़कर, आपको क्या ऐसा दिखा इस पार्टी में कि आपने बीजेपी को छोड़ दिया?
यहाँ के लोगों की एकाग्रता, यहाँ पर आने पर बहुत सम्मान मिलता है। यहाँ के बारे में सुनकर, और जो हमारे पूर्व वो थे महात्मा गांधी वगैरह थे, उनके जो नीति थी, उनके रास्ते पर चलकर, उन सबको देखकर ही हम इस कांग्रेस पार्टी में आना हम स्वीकार किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आई.जे. गुप्ता ने बताया कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर 14 जून से 13 जुलाई तक एक रक्तदान माह मनाया जाएगा। उनके द्वारा समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को रक्तदान करने की शपथ दिलाई गई एवं समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को शपथ लेने के लिए निर्देशित किया गया। जिला चिकित्सालय सीधी में भी रक्तदाता दिवस के अवसर पर सूरज सिंह द्वारा रक्तदान करने पर जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर लक्ष्मण पटेल ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा समस्त चिकित्सा विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को रक्तदान करने की एक साथ शपथ दिलाई गई कि मैं अपना रक्त नियमित रूप से दान करूंगा। भारत में रक्त की विशाल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहयोगियों और जनता को नियमित स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ मैं यह भी वचन देता हूं कि जब भी कभी किसी को रक्त की जरूरत होगी, मैं अपने खर्चे पर बिना किसी लोभ, लालच के, जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करूंगा। मैं सतत प्रयास करूंगा ताकि रक्त की कमी से हमारे आसपास किसी की जान न जाए। आगामी त्रिस्तरीय नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव आम निर्वाचन 2022 को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कुसमी अनुभाग के थाना मझौली, चौकी पथरौरा एवं मड़वास के विभिन्न पोलिंग बूथ एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर उक्त थाने एवं चौकी के स्टाफ को चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि आम निर्वाचन के दौरान क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रखें और अपने क्षेत्र में होने वाली चुनावी गतिविधियों पर सतत नजर बनाकर रखें। चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखना, वोटिंग के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखना कि वोटर अपना वोट शांतिपूर्वक तरीके से डाल सके। आम जनता में सुरक्षा तथा विश्वास का माहौल बनाना, लगातार गश्त करते रहना, मतदाताओं को निर्भय होकर वोट देने में सक्षम बनाना, अपने को इस प्रकार तैयार रखे कि अगर असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की कोई कार्यवाही की जाती है तो मुस्तैदी से जवाब दे सकें। उम्मीदवारों की सुरक्षा पर ध्यान देना, पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा कोई गड़बड़ी न की जा सके। साथ ही क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना एवं मतदाताओं को किसी प्रकार के प्रलोभन की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करना ताकि आम निर्वाचन निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। बीजेपी में ग्वालियर, इंदौर, रतलाम में फंसा पेच, सिंधिया तोमर में नहीं बन पा रही सहमति, इंदौर में लंबी फहरिस्त से अटका नाम, गुना में 23 लाख में नीलाम हुआ सरपंच, मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों ने निकाला अनोखा तरीका, पूरी पंचायत निर्विरोध चुनी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, रतलाम पुलिस 12 से ज्यादा लोगों पर FIR की, 4 को भेजा जेल। और MP में मिला डायनासोर का अजीबोगरीब अंडा, दुनिया में पहली बार डायनासोर के अंडे के अंदर मिला अंडा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल से अब तक 17 घंटे पूछताछ, ED अफसरों से बोले राहुल जो पूछना है आज ही पूछ लें, हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। तीनों सेनाओं में होगी सिर्फ 4 साल के लिए अग्रवीरों की भर्ती, स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड मेडल पर पेंशन नहीं। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी, किल्लत बढ़ी। और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को घेरने की तैयारी, ममता ने 15 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, कांग्रेस भी शामिल होगी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।